सवाई माधोपुर बीजेपी की विजय संकल्प बैठक का यह दूसरा दिन है। नाहरगढ़ होटल में बीजेपी की बैठक जारी है। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष बैठक ले रहे हैं। बैठक में राजस्थान बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जा रहा है, तो आने वाले चुनाव और उसको लेकर मंथन। सीपी जोशी यहां पर मौजूद हैं और तमाम नेता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये बीजेपी का मंथन हो रहा है। बीएल संतोष ये बैठक ले रहे हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पहुंचे हुए हैं और कल भी इसी तरह से बैठक रही और आज भी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरा दिन है बीजेपी की विजय संकल्प बैठक का। बीएल संतोष इसमें मौजूद, तमाम जो राजस्थान के दिग्गज नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और ये बैठक की जा रही है कि जो योजनाएं राजस्थान सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, जिस तरह से एक के बाद एक घोषणाएं हुई हैं, उनका तोड़ क्या हो सकता है, किन मुद्दों पर, किन मुख्य मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ना है, क्या क्या मुद्दे उठाने हैं प्रमुखता से, किस तरह की रणनीति रहेगी, कैसे घेराव करना हो, आक्रोश जाहिर करना हो, वो किस तरह की रणनीति हो सकती है। सुनील हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सुनील, अपडेट दे सबसे पहले। जी बिल्कुल मेघा, ये जो सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बीजेपी की अहम बैठक हो रही है, विजय संकल्प जो बैठक है ये आयोजित हो रही है और कल से जो चिंतन मंथन और जो मनन का ये दौर है ये कल से चल रहा है और आज दूसरा दिन है और आज इसका समापन भी होगा। अभी से कुछ 10 से 15 मिनट बाद ये जो 2 दिवसीय बैठक है ये समाप्त होगी। इसके बाद जो चिंतन जो मंथन है उसका निचोड़ निकल कर बाहर आएगा कि आखिर क्या इस पर 2 दिन में किस तरह से बीजेपी ने रणनीतियां तैयार की है, किस तरह से आगामी चुनाव का जो रण होगा उसमें बीजेपी किन मुद्दों को लेकर उतरेगी, इसके अलावा कांग्रेस सरकार को किन मुद्दों पर घेरा जाएगा। तो ये अभी 10 से 15 मिनट बाद में जैसे ही बैठक खत्म होगी तस्वीर साफ होगी किस तरह की रणनीति यहां पर तैयार की गई। लेकिन ये बैठक बहुत अहम है क्योंकि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस लगातार सक्रिय हो चुकी है और लगातार लोगों के बीच जा रही है, अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है और खुद मुख्यमंत्री उसकी बागडोर संभाले थे और लगभग हर जिले का दौरा कर चुकी है। तब से ही बीजेपी भी लगातार जो अपना जो आक्रामक रवैया वो अपना चुकी है। तमाम जो राष्ट्रीय नेता है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान का 2 बार पिछले 1 महीने में 2 बार दौरा कर चुके हैं। पहले जिस तरह से अजमेर आए थे, जनसभा को संबोधित किया था, उसी तरह बीकानेर में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए तमाम जो सौगात हैं, जो राष्ट्रीय जो केंद्र सरकार की जो कुछ जो योजनाएं थी, जो सौगात थी वो लोगों को दी गई। तो ऐसे में जो बीजेपी आक्रामक रवैया अपना चुकी है और जो आक्रामकता है बीजेपी की किन मुद्दों पर होगी इसको लेकर यहां पर रणनीति तैयार की जा रही है। साथ ही साथ जब चुनाव बेहद नजदीक हैं तो संगठन में किस प्रकार से उसको मजबूत किया जाए, किस प्रकार की नियुक्तियां हो या फिर संगठन किस तरह से काम करे ताकि जो विधानसभा चुनाव उसमें पूरी मजबूती के साथ उतरा जाए। और इन्हीं सब चीजों को लेकर, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर यहां पर रणनीति बन रही है। आपको बता दें कि जो बीजेपी की विजय संकल्प बैठक है, ऐसी ही एक बैठक अभी से 2 साल पहले जो आज जो बैठक ले रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, क्योंकि संगठन को लेकर यह बैठक है कि जब संगठन मजबूत होगा तो पार्टी अपने आप मजबूत होगी और चुनाव में मजबूती से उतर पाएगी बीजेपी। तो ऐसे में जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठक ले रहे हैं और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 साल पहले ऐसी ही बैठक राजस्थान में कर चुके हैं। सितंबर 2021 में जो कुंभलगढ़ है वहां पर ऐसी ही बैठक हुई थी, उसमें भी तमाम तरह की जो संगठन को मजबूत करने की रणनीति बनाई गई थी। और अब जब चुनाव नजदीक हैं तो ऐसे में पूरा चुनावी माहौल के हिसाब से ये पूरी रणनीति तैयार की जाएगी कि किन जो मुद्दे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से जो कांग्रेस सरकार अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है और कांग्रेस सरकार की जो राजस्थान की योजनाएं, उन्हीं योजनाओं की बदौलत जो कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने उनका जिक्र किया, हिमाचल प्रदेश में उन योजनाओं का जिक्र किया और वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस को सफलता मिली और बीजेपी उन जगह बीजेपी को मात मिली थी। तो ऐसे में अब बीजेपी भी जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको हावी करेगी, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरा जाए और कांग्रेस सरकार की जो 4.5 साल की जो नाकामियां हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए। और जनता तक पहुंचाने के लिए क्योंकि जब चेहरे होंगे, अलग अलग जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और किस तरह की जिम्मेदारी यहां पर सौंपी जाएगी उसको लेकर भी यहां चर्चा चल रही है, रणनीति बनाई जा रही है। अच्छा सुनील, एक सवाल जहन में है कि सवाई माधोपुर चुना गया है। सवाई माधोपुर वो जगह जहां पर बीजेपी का गढ़ भी नहीं कहा जाता, बीजेपी की सीट भी नहीं कहा जाती, क्या वजह रही सवाई माधोपुर को चुनने की?
जी बिल्कुल, मेगा आपको बता दें कि जिस तरह से जो बीजेपी अपना जो अब जिसको अपना गढ़ मानती है, मेवाड़ वागड़ जो पूरा मेवाड़ क्षेत्र है, उसके अलावा जो हाड़ौती क्षेत्र है जिनमें तमाम जो जिले आते हैं वहां पर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी मजबूत स्थिति में है और सबसे ज्यादा सीट वहीं से मिली थी। लेकिन जहां वहां पर जिस तरह से मजबूत है, उसी प्रकार जो पूर्वी राजस्थान है, सवाई माधोपुर पूर्वी राजस्थान का जिला है और ये जो पूरे पूर्वी राजस्थान है, इसमें बीजेपी बेहद कमजोर स्थिति में है और यहां पर बीजेपी के पास महज 4 सीट है, जबकि 39 विधानसभा सीट पूर्वी राजस्थान में आती हैं, जबकि बीजेपी के पास मात्र 4 सीटें। तो ऐसे में ये बेहद कमजोर स्थिति है। काफी जो बीजेपी यहां पर जो 2018 का चुनाव है उसमें काफी कमजोर रही थी और ऐसे में किस तरह से रणनीति बनाई जाए, और क्योंकि जब ये बैठक सवाई माधोपुर में हो रही है तो जाहिर सी बात है कि जो संभाग है, ये पूरा जो भरतपुर संभाग है, इसके साथ ही साथ जो पूर्वी राजस्थान के जो पदाधिकारी है वो भी इस बैठक में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और जो यहाँ के जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो पूर्वी राजस्थान को लेकर जो ठीक है, पूर्वी राजस्थान को कैसे मजबूत करना है इस बार, इस पर भी चर्चा की जा रही होगी। स्वाभाविक सी बात है क्योंकि जो गढ़ है वहां पर तो मजबूती हो सकती है, लेकिन जो कमजोर सीट है उसको कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी चर्चा होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए।